Good morning, student. Student, today's my topic is range of trigonometric function. बच्चों ये क्लास 11th में यूज होता है एनसीईआरटी के 2.3 एक्सरसाइज में, बट देयर आर ओनली अलजेब्रिक फंक्शंस. बच्चों देयर आर ओनली अलजेब्रिक फंक्शन. रेंज ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस हैं ओनली वहां पर कि रेंज फाइंड करनी है और अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है बच्चों. लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आरडी में बताया जाता है क्लास 11th में, और क्लास 12 में हमें 6.5 एक्सरसाइज में फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत पड़ती है. तो बच्चों आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, और हम लास्ट वीडियोस में आपको डोमेन और रेंज आपको बता चुके हैं. तो बच्चों एक बार मैं रिपीट करता हूं कि रेंज क्या होती है. बच्चों मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू of minima and maxima value of function in its domain for the range. बच्चों जैसे एग्जांपल है कि कोई फंक्शन हमें sin x दिया गया है, तो इसकी जो डोमेन होती है वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होती है, क्योंकि हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वो y की वैल्यू कोई ना कोई आउटपुट जरूर देता है. बच्चों जैसे एग्जांपल है कि sin x की वैल्यू फंक्शन जो है sin x पे और डोमेन दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 से π/2. तो बच्चों जब हमारे पास डोमेन 0 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू π/2 है यहाँ पर, तो ये इंटरवल आपको गिवन है 0 से π/2. तो हम देखेंगे कि इस पर ये फंक्शन इंक्रीज करता है. क्या करता है बच्चों? इंक्रीज करता है. तो हम लोग इसकी बोलते हैं कि रेंज जो है वो 0 to 1 है. बच्चों रेंज कितनी होगी? 0 to 1, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है और बट sin 90 की वैल्यू 1 होती है. और बच्चों ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. अगर हम इसको ग्राफ से डिस्कस करते हैं sin x के लिए, तो sin x की 0 वैल्यू पर 0 होता है और 90 पर बच्चों 1 होता है. तो इसका ग्राफ 0 से 90 पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मिनिमा होगा बच्चों और इस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा. तो यहाँ वैल्यू हो गई sin x की 0 और यहाँ मैक्सिमा वैल्यू हो गई 1. ठीक है बच्चों. अब देखिए इसी तरीके से जब नेक्स्ट एग्जांपल लिया जाता है कि जब फंक्शन की वैल्यू sin x है और 0 से π डोमेन है. बच्चों इसमें फंक्शन की डोमेन दे रखी है 0 से π. तो हम देखते हैं 0 से π पर sin x की वैल्यू, अगर हम 0 यहाँ बनाते हैं, π/2 यहाँ बनाते हैं और बच्चों π यहाँ पर, तो 90 पर तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बट यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज कर रही है बच्चों. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा है और इन पॉइंट पर मिनिमा है. तो मिनिमा वैल्यू यहाँ देखिए 0 है, इस पॉइंट पर भी मिनिमा वैल्यू 0 है. तो लिखते हैं रेंज जो है y बिलोंग्स टू 0 टू मिनिमा 0 और मैक्सिमा 1. बच्चों ये मैक्सिमा वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी रेंज कितनी आई? 0 to 1. बट हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि बच्चों sin x फंक्शन लिया और x बिलोंग्स टू 0 से 2π. तो बच्चों यहाँ पर ये डोमेन दी गई है 0 से 2π, यानी अब बच्चों हम ऑल कोऑर्डिनेट को देखेंगे. इसमें केवल फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट देख रहे थे 0 to π, और इस वाले कोऑर्डिनेट पे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट को नोट करेंगे. तो बच्चों जब हम sin x का ग्राफ बनाते हैं 0 से 2π पर 0, π/2, π, 3π/2 एंड 2π. तो बच्चों हम ग्राफ देखते हैं कि 0 से 90 पे 1 होगा, 90 से π पे 0 होगा, फिर 3π/2 पे -1 होगा एंड 2π पे 0 होगा. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू -1 आएगी, ये वैल्यू 3π/2 पे कितनी आएगी? -1 आएगी. 90 पे कितनी आएगी बच्चों? 1 आएगी. तो यानी हम ये बोलेंगे कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा है 90 पर और 270 पर मिनिमा है.
तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू मिनिमा है 270 पर, ये मैक्सिमा है, तो रेंज पता कितनी बोली जाएगी, -1 से 1। तो यानी जब हम देखते हैं कि मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन, तो बच्चों डोमेन पर कंपलसरी होता है कि जैसे जैसे डोमेन वेरी करता जाएगा रेंज भी फंक्शन की वेरी करती जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों जैसे cos x। बच्चों हमने फंक्शन cos x लिया, आप लोगों को cos x की वैल्यू लर्न होगी। जैसे एग्जांपल है बच्चों f(x) की वैल्यू है cos x और डोमेन दे रखा है हमें, डोमेन है बच्चों x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो बच्चों हम देखते हैं कि cos x की वैल्यू 0 पर 1 होती है बट 90 पे 0 होती है, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम ग्राफ से देखेंगे तो 0 पर बच्चों इसकी वैल्यू cos 0 पे 1 होती है और 90 पे 0 होती है, तो बच्चों यहाँ पर ये मैक्सिमा वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमा हो गई और ये वैल्यू मिनिमा हो गई, ठीक है। तो यानी मैक्सिमा अब ये 0 पे दे रहा है और मिनिमा ये π/2 पे दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो cos x है वो 0 से π/2 पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो अब हम रेंज बोलेंगे y बिलोंग्स टू, यहाँ पर बच्चों 1 आ रही है, मैक्सिमा वैल्यू 1 है और मिनिमा वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो बच्चों इस जगह पर y 0 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 0 to 1 हो गई मिनिमा वैल्यू एंड मैक्सिमा वैल्यू, राइट बच्चों। तो अब मैं आपको बता देता हूँ cos, cot, cosec ये डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, cos x, cot x एंड cosec x ये वाले तीनों फंक्शन बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, इनकी वैल्यू डिक्रीज करती है 0 से π/2 पर, बट sin x, tan x एंड sec x बच्चों ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनकी वैल्यू इंक्रीज करती है 0 से π/2 पर, ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू 0 से π/2 पर डिक्रीज करती है। क्लियर बच्चों। तो जो वैल्यू अगर हम फंक्शन को देखते हैं तो डोमेन चेंज होगा तो रेंज भी चेंज होगी। तो बच्चों मैं एक इसकी टेबल बना देता हूं पहले डोमेन और रेंज के लिए। यहाँ फंक्शन है बच्चों और यहाँ पर डोमेन है और यहाँ पर रेंज है, ये x पर डिपेंड करता है और ये बच्चों y पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल बच्चों sin x है, अब sin x एंगल x भी हो सकता है बच्चों और एंगल चेंज भी हो सकता है। सपोज दैट sin mx ले लेते हैं और m यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, sin x एंड sin mx एंड बच्चों sin x by m भी ले सकते हैं, यानी sin x, sin 2x, sin 3x, sin x by 3 कोई भी वैल्यू फंक्शन ले तो उसकी डोमेन होती है बच्चों, डोमेन x बिलोंग्स टू होती है ऑल रियल नंबर। रियल नंबर मींस x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, और बच्चों रेंज होती है इसकी -1 से 1, -1 to 1 होती है। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर यानी डोमेन होगी -∞ से ∞, बट रेंज होगी -1 से 1। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आता है बच्चों cos x हो फंक्शन या cos mx हो या cos x by m हो, तो यहाँ पर जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगी, रेंज -1 से 1 होगी। बट बच्चों जब हम इनमें स्क्वायर कर देते हैं sin स्क्वायर x या sin स्क्वायर mx, तो बच्चों यहाँ पर डोमेन जो होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, बट स्क्वायर करते समय यहाँ पर रेंज जो है वो निगेटिव ना हो करके 0 to 1 हो जाती है। कब बच्चों, जब स्क्वायर टर्म लेंगे, स्क्वायर में मिनिमा 0 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर निगेटिव शिफ्ट नहीं हो सकती, बट मैक्सिमा 1 हो जाएगी। सेम ही है बच्चों cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर mx लेंगे
तो यहाँ पर आएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, डोमेन हो गई, और रेंज हो जाएगी 0 to 1 इसके लिए भी। बच्चों अब यहाँ पर 10x आया, तो 10x की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट बच्चों 2n plus 1/2 होती है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। बच्चों देखिए ये डोमेन ऑल रियल नंबर में π/2 क्यों लेस हो गई? बच्चों 10 90 इंफिनिटी होता है, 10 90 पे इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड हो गया, तो ना नॉट डिफाइंड हो गया तो n इंटीजर्स है बच्चों। 90 के बाद 3π/2 पे नॉट डिफाइंड होगा, फिर 5π/2 पे होगा, तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो उतनी वैल्यू यहाँ से एक्सेप्ट होती चली जाएंगी। बच्चों अब यहाँ पर इसकी जो रेंज होती है वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी होती है। बच्चों ये केवल कंपलसरी है कि अगर आपको फंक्शन की मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू निकालनी है ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो हमें ये वाले टेबल के लिए वैल्यू देखनी आनी चाहिए। अब बच्चों जो क्वेश्चन इंक्लूड होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जब भी हम कोई रूल पढ़ेंगे तो हम इनके बिहाफ से ही क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो एक टेबल होती है जनरली, जैसे sin x है, उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है बट रेंज -1 to 1 है। अब sin x हो या sin 3x हो या sin 5x हो, तो डोमेन उसकी ऑल रियल नंबर रहेगी बट रेंज रहेगी -1 to 1 रहेगी। आगे बच्चों देखिए रूल नंबर 1 बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, देखिए रूल नंबर 1 है when f(x) equal to a sin x plus minus b cos x, b हो बच्चों प्लस माइनस, या यहाँ पर f(x) करके a cos x प्लस माइनस b हो, या f(x) equal to a sin mx प्लस माइनस b हो, या f(x) equal to a cos mx प्लस माइनस b हो। तो बच्चों ये रूल नंबर 1 पे आता है, ठीक है। इस फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं मिनिमा और मैक्सिमा बनाने के लिए। तो बच्चे देखिए सबसे पहले हमें कोई एग्जांपल दिया गया, या वर्किंग पहले बताते हैं आपको। वर्किंग है बच्चों, इनमें से हमने एक फंक्शन सिलेक्ट किया बच्चों, ये वाला फंक्शन सिलेक्ट किया f(x) equal to a sin x प्लस माइनस b है, और यहाँ पर a बच्चों पॉजिटिव है, a क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। a नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन इस केस में a की वैल्यू पॉजिटिव है। अब बच्चों हमने इसको सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि sin x की वैल्यू कितनी डिपेंड करती है। तो बच्चों sin x की मैंने आपको बताया था कि इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, और जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। तो बच्चों लिखेंगे sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसकी रेंज लिख दी sin x की। अब देखिए a का मल्टीप्लाई हो रहा है और a पॉजिटिव है, तो जब हम a sin x निकालेंगे तो इन दिस इक्वेशन पर हम a का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा -a sin x, और यहाँ पर a। अगर बच्चों ये a लेस देन 0 होता तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब यहाँ पर प्लस करना है तो पूरे में प्लस b ऐड कर देंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो पूरे में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों a प्लस माइनस b, a sin x प्लस माइनस b एंड a प्लस माइनस b, तो ये बेटा हो जाएगी मिनिमम वैल्यू और ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों रेंज क्या आ गई इस फंक्शन की, रेंज आ गई -a प्लस माइनस b से a प्लस माइनस b, ये बच्चों रेंज हो गई। अब मैं इसी फॉर्म को 2 एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। इस वर्किंग मेथड को हम बच्चों 2 एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया f(x) equal to 3 sin x plus 4, फाइंड द रेंज। बच्चों इसका रेंज निकालनी है, तो डोमेन इसमें ऑल रियल नंबर है
बच्चों डोमेन इस क्वेश्चन पे ऑल रियल नंबर है, तो लिखेंगे बिकॉज साइन एक्स कितना बिलोंग करता है 1 से -1, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 sin x हियर 3 हो जाएगा, और 4 ऐड करना है, टोटल इक्वेशन में 4 ऐड करना है, तो यहाँ 4 ऐड करेंगे, 4 यहाँ पर ऐड करेंगे, 4 - 3, 3 sin x plus 4 and 3 plus 4, its value 1, 3 sin x plus 4, this is the value of 7, तो y belongs to कितनी आ गई बच्चों 1 to 7, यानी ये वैल्यू मिनिमा हो गई और ये इसकी वैल्यू मैक्सिमा हो गई, तो बच्चों रेंज निकाल आई इस फंक्शन की 1 to 7। अब बच्चों इसी में से एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए बच्चों हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी पर, इस थ्योरी पर। देखिए बच्चों हमें एग्जांपल बोला गया कि फाइंड द रेंज फाइंड करनी है और fx इक्वल टू है 3 cos 5x plus 7। तो बच्चों मैंने इस बार फंक्शन cos का लिया हुआ है, डोमेन ऑल रियल नंबर होगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगी डोमेन इस फंक्शन की, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे cos 5x की मैक्सिमा वैल्यू 1 एंड मिनिमा वैल्यू -1। बच्चों ये स्टार्टर फंक्शन है, स्टार्टर फंक्शन में हमने cos 5x यूज किया, मैक्सिमा 1 मिनिमा -1। अब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 से आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब 7 ऐड करना है, तो 7 कंप्लीट में ऐड कर दीजिए, 7 - 3, 3 cos 5x plus 7, ये वैल्यू 10 हो गई। बच्चों यहाँ पर 3 plus 7, तो देखिए यहाँ पर 4 आ गया, 3 cos 5x plus 7 और ये 10। अब देखिए ये मिनिमा वैल्यू हो गई और ये मैक्सिमा हो गई, तो रेंज बच्चों क्या हो गई y belongs to हो गया 4 to 10। अब बच्चों हम इसमें से एग्जांपल सेलेक्ट करने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बच्चों ये टॉपिक जो होता है छोटे बच्चों को, जैसे हम बात करें क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री है, 11th में ट्रिग्नोमेट्री है, तो वहां पे बच्चों को थोड़ा सा मिनिमा और मैक्सिमा को क्वेश्चन के समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो बच्चों हम इस वर्किंग को इजी मेथड से कर रहे हैं। अब रूल नंबर 2 है बच्चों, when given fx equal to 1 upon a sin x plus minus b, fx equal to 1 upon a cos x plus minus b, या fx equal to 1 upon a sin mx plus minus b। बच्चों यहाँ पर मैंने इसी रूल को बस रिवर्स करना है, मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन अभी न्यूमरेटर में था, अब वो वैल्यू डिनोमिनेटर में दे दी गई है, और इस केस पर भी वैल्यू a ग्रेटर देन 0 है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो बच्चों इनइक्वालिटी में कोई भी साइन चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया गया बच्चों कि fx इक्वल टू 1 अपॉन 3 sin 4x plus 7, फाइंड द रेंज। तो बच्चों हमने देखा सबसे पहले डोमेन ऑल रियल नंबर होगी। अब हम इसको स्टार्टर करते हैं। बच्चों स्टार्टर में हम 1 अपॉन देख रहे हैं, यानी ये फंक्शन डिवाइड में है, तो पहले हम इसे न्यूमरेटर के इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, फिर उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज sin 4x की वैल्यू कितनी बिलोंग करती है 1 से -1, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 7 ऐड हो रहा है तो 7 ऐड कर देते हैं। तो बच्चों जब 7 ऐड करेंगे इस पर पूरे में, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 3 sin 4x plus 7 और ये वैल्यू 10 हो जाएगी। अब देखिए 1 अपॉन है, तो अगर हम 1 अपॉन करेंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो करके रेसिप्रोकल करते समय 1/10 इधर आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 1/4 उधर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1/10, 1 अपॉन 3 sin 4x plus 7 and less than 1/4, यानी ये वैल्यू इसकी मिनिमा होगी। बच्चों ये वैल्यू मिनिमा होगी और ये वाली वैल्यू इसकी मैक्सिमा होगी। तो मिनिमा वैल्यू आ गई 1/10, तो रेंज कितनी आ गई बच्चों
y बिलोंग्स टू हो गया 1/10 से 1/4। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का रूल वही है, बट इसमें इस वर्किंग को करने के बाद यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो बच्चों जब ये डिवाइड में होता है 1/हो तो इस आंसर को 1/10 इधर ले आएंगे, 1/10 इधर ले आएंगे, 1/4 इधर ले आएंगे। तो बच्चों रूल नंबर 2 था। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 की ओर। बच्चों रूल नंबर 3 है, इफ fx की फॉर्म जो है a sin स्क्वायर x प्लस माइनस b हो या a sin स्क्वायर mx प्लस माइनस b हो या a cos स्क्वायर mx प्लस माइनस b हो। बच्चों यहाँ पर भी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ली है, अगर नेगेटिव होगा तो इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि fx इक्वल टू है 3 sin स्क्वायर 5x प्लस 10, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे sin स्क्वायर 5x है, तो हम अगर देखिए डोमेन ऑल रियल नंबर है, बट यहाँ पर लिखेंगे sin स्क्वायर 5x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बट मिनिमम वैल्यू बच्चों 0 होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0, 3 sin स्क्वायर 5x हियर 3। अब 10 ऐड करना है तो पूरे में 10 ऐड कर देते हैं, 3 sin स्क्वायर 5x और यहाँ पर 10 ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो बच्चों ये मिनिमम वैल्यू हो गई और यहाँ पर 10 ऐड हो गया, सॉरी यहाँ पर 10 ऐड कर देंगे तो यहाँ प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। ये बच्चों मिनिमम हो गई और ये मैक्सिमम हो गई। इसी तरीके से बच्चों इनमें किसी भी फॉर्म पे हो तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, रेंज आ गई 10 से 13 मिनिमम एंड मैक्सिमम। और बच्चों अगर ये रेसिप्रोकल एग्जांपल में होता कि रूल नंबर 4 ले लेते हैं और उसमें कोई भी फंक्शन अगर हम रेसिप्रोकल में लिख देते हैं 1/a cos स्क्वायर mx प्लस माइनस b या 1/a sin स्क्वायर mx प्लस माइनस b a ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहाँ पर अगर इसके लिए रेंज पूछता है कि fx इक्वल टू 1/2 sin स्क्वायर 5x प्लस 7, इसकी रेंज बतानी है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ ना करिए, आप डिनोमिनेटर फंक्शन की रेंज निकाल लीजिए और फिर उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो लिखेंगे बच्चों sin स्क्वायर 5x की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हियर तो 2 sin स्क्वायर 5x और ये वैल्यू 2। अब 7 ऐड करना है तो ये तो 0 हो गया, 7 2 sin स्क्वायर 5x प्लस 7 और जब 7 ऐड करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। और अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1/2 sin स्क्वायर 5x प्लस 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/9 इधर आ जाएगा और 1/7 इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, रिवर्स हो गई इक्वालिटी। अब रेंज क्या बन गई इस फंक्शन की, y बिलोंग्स टू 1/9 से 1/7। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 यानी ये स्क्वायर के केसेस के लिए है। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर में देखिए यहाँ पर ओनली सिंगल फंक्शन है, साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, बट यहाँ पर साइन कॉस है, यहाँ साइन है। अब बच्चों साइन और कॉस का कंबाइंड क्वेश्चन होता तो हम कैसे करते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बच्चों fx इक्वल टू अगर a sin स्क्वायर x प्लस माइनस b cos स्क्वायर x। अब ये जरूरी नहीं है कि बच्चों ये स्क्वायर के टर्म पे ही हो, ये 2 डिग्री का हो सकता है, ये 1 डिग्री का भी हो सकता है, और ये 1 डिग्री का और ये 2 डिग्री का भी हो सकता है। और करके बच्चों ये a cos स्क्वायर x प्लस माइनस b sin स्क्वायर x फॉर्म भी हो सकती है।
ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल में दिया गया कि fx इक्वल टू है 3 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, बोलता है कि फाइंड द रेंज, आपको रेंज फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर लें या तो कॉस को साइन में चेंज कर लें, ये टोटल वन वेरिएबल फॉर्म फंक्शन चेंज कर लें। या तो बच्चों आप साइन में कंप्लीट इक्वेशन कर लें या तो कंप्लीट कॉस में कर लें। तो हम इस कॉस को भी साइन में चेंज कर सकते हैं और इस साइन को भी कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो चॉइस आपके ऊपर है। 3 sin स्क्वायर x, मैंने इसको चेंज कर दिया बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 sin स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब ये वैल्यू 2 और 3 बच्चों बच्ची साइन स्क्वायर x प्लस 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस 2 बचा। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर लिखेंगे बिकॉज साइन स्क्वायर x कितना बिलोंग करता है, 0 से 1, मिनिमा एंड मैक्सिमा स्क्वायर के लिए। बच्चों 2 ऐड करना है, कंप्लीट में 2 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 और हियर इज 3। तो y बिलोंग्स टू आ गया 2 से 3। बच्चों ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा, रेंज फाइंड आउट हो गई। अब बच्चों अगर इसका फंक्शन ये रेसिप्रोकल में लिखा होता तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो बेटा रूल नंबर 6 में फॉर्म आती है जब fx की वैल्यू किस फॉर्म में हो, 1 अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस माइनस b cos स्क्वायर फॉर्म पे हो। तो इसको बस जस्ट आपको रिवर्स करना है, यानी रेसिप्रोकल करना है। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, fx की वैल्यू है 1 अपॉन 3 sin स्क्वायर x, या 3 की जगह 5 कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x। तो बच्चों फिर हम इसको स्टार्टर में से लेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर लेते हैं और फिर उसको रिवर्स कर देंगे। तो बच्चों लिखेंगे बिकॉज 5 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x। cos को किस में चेंज कर देते हैं, साइन पर बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर x 2। ठीक है बच्चों, और 5 माइनस 2 3 sin स्क्वायर x प्लस 2। अब बच्चों साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी बिलोंग करती है, 0 to 1। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से ईच में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 0 ही रहेगा। 3 sin स्क्वायर x और ये वैल्यू 3, 2 ऐड करनी है तो ईच में 2 ऐड कर देते हैं। तो 3 sin स्क्वायर x प्लस 2 और यहाँ 5। अब बच्चों इसका रेसिप्रोकल करना है तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 1 अपॉन 3 sin स्क्वायर x प्लस 2, इधर आ जाएगा 1/5, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पर वैल्यू रिवर्स हो जाती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर आएगा 1/5 और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो रेंज आ गई बच्चों 1/5 से 1/2। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट रूल। बच्चों आपको ये सारे फॉर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को मिनिमा और मैक्सिमा कैलकुलेशन करने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है 10th और 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को तो खासकर। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 7। fx इक्वल टू बच्चों a sin x प्लस माइनस b cos x, या fx की वैल्यू a cos x प्लस माइनस b sin x की वैल्यू। बच्चों ये वाली फॉर्म की वैल्यू a sin x, जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि fx इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x है। अब बोथ आर लीनियर फंक्शन, तो बच्चों ये वाला फंक्शन भी लीनियर है, ये वाला फंक्शन भी लीनियर है, तो हमें रेंज कैसे फाइंड करनी होती है। अब इधर भी साइन हो सकता है, यहाँ भी cos हो सकता है, तो ये 2 फॉर्म लिखी गई हैं। तो बच्चों 3 sin x प्लस 4 cos x, हमने इसमें से एक थ्योरी सेलेक्ट करी। सबसे पहले आपको वर्किंग बताते हैं।
व्हेन गिवन आपको fx इक्वल टू a sin x प्लस b cos x गिवन हो बच्चों। तो वर्किंग में क्या करते हैं, सबसे पहले ये a है और ये बच्चों b है। देखिए हम इसका डेरिवेशन बताने जा रहे हैं, तो डेरिवेशन आप समझिएगा पहले कैसे करना होता है। इसको मिनिमम और मैक्सिमम करने के लिए बच्चों आप इसे 2 फंक्शन से 1 फंक्शन में शिफ्ट करेंगे। तो 1 फंक्शन या तो साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से इसे चेंज करना होगा, या तो साइन a माइनस बी से, या कॉस a प्लस बी से, या तो कॉस a माइनस बी से हमें इसे शिफ्ट करना होगा। तो देखिए इसको वर्किंग करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये मैग्नीट्यूड है ए और बी का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी कोएफिशिएंट लिए, इससे को पूरा डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा, और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई। तो बच्चों डिवाइडेड यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं बच्चों, यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या इसमें हम इसका एक डेरिवेशन मेथड भी बता सकते हैं बच्चों। एक दूसरा मेथड लेते हैं, वो इससे बेटर है। हम बच्चों इस पे पुट कर देते हैं a की जगह पे r cos थीटा और b की जगह r sin थीटा, ठीक है बच्चों। ये इजी मेथड पड़ेगा, हमने मेथड चेंज कर दिया है बच्चों। a की जगह हमने r cos थीटा पुट कर दिया, b की जगह r sin थीटा पुट कर दिया। अब ये r क्या है, आपको यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करने की, व्हाट इज r। तो बच्चों यहाँ पर स्क्वायरिंग प्लस एडिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग प्लस ऐड कर दीजिए दोनों को, तो r की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो कुछ बच्चों को डाउट है कि हम a की जगह r cos थीटा ले सकते हैं, तो a की जगह हम r sin थीटा भी ले सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। हम यहाँ r sin थीटा भी लिख सकते हैं और r cos थीटा, आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं बच्चों। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों r की वैल्यू हमें पता होगी कि व्हाट इज r की वैल्यू आ गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों हम यहाँ r की वैल्यू रखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आ गई a अपॉन r, इट मींस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन r, इट मींस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों जैसे मैंने इस पे पुट किया तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, r cos थीटा sin x प्लस b की जगह r sin थीटा cos x। तो बच्चों यहाँ पर r कॉमन हो जाएगा और ये बन गया sin x cos थीटा प्लस, ठीक है बच्चों, r कॉमन हो गया cos x sin थीटा। अब आप देखिए ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, किसका फॉर्मूला बन गया, sin x प्लस थीटा का, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों sin x प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया। अगर ये वैल्यू आपस में हम इंटरचेंज करते, ये वैल्यू इधर रखते, ये इधर, तो हो सकता है ये cos a माइनस b का फॉर्मूला बनता बच्चों। किसका फॉर्मूला बनता, cos x माइनस थीटा का। अब यहाँ पर चाहे साइन बने या cos बने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों हमने अब इसकी वर्किंग करते हैं, तो लिखेंगे बिकॉज sin x प्लस थीटा की वैल्यू कितना बिलोंग करती है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, ठीक है बच्चों। इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ r से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -r sin x प्लस थीटा और हियर इज r। अब r की वैल्यू क्या थी बच्चों, r की वैल्यू थी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू हो गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस थीटा, और यहाँ वैल्यू आ गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों ये मिनिमा वैल्यू हो गई और ये मैक्सिमा हो गई। क्लियर, आप इस रूल को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये आरडी में रूल है
और आईडी में पूरी एक एक्सरसाइज है, आईएससी बोर्ड में भी एक पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज है कि फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों ये बेटर रूल है, यहाँ पर मैं चाह रहा था कि आपको एक दूसरा रूल भी बताऊं, लेकिन ये बेटर रूल है, इसी को मैंने क्लियर कर दिया। अब बच्चों इस फॉर्मूले पे देखते हैं कि हमारे पास जब इस फॉर्म पे गिवन होगी तो फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया, मिनिमा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमा मिल गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए अब इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखिए एग्जांपल लिया गया, fx की वैल्यू है 3 sin x प्लस 4 cos x। तो बच्चों इसमें रेंज निकालनी है, तो जब हम रेंज निकालेंगे तो ये a का वैल्यू है 3 और ये वैल्यू है b का वैल्यू 4। तो मैंने अभी लिखा था a sin x प्लस b cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये वैल्यू होती है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए 3 9 4 16 3 sin x प्लस का 4 cos x और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 16। बेटा ये आ गई -5 और ये फंक्शन y बन गया और ये 5, तो रेंज आ गई y बिलोंग्स टू -5 से 5। ठीक है बच्चों, ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। अब बच्चों यही फंक्शन अगर रेसिप्रोकल में होता तो मुझे ना रूल बताने की ज्यादा अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली कई प्रॉब्लम बताई है। अगर ये डिवाइड में लिखा होता 1/, पे लिखा होता तो आप क्या करते, पहले इसी से बता देता हूं, इसी को रेसिप्रोकल कर देते आप। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे दूसरा एग्जांपल है बच्चों, यहाँ पर रूल नंबर 6 है कि अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू इंक्लूड कर दी जाती है प्लस या माइनस, तब रूल बनता है रूल नंबर 6। जब fx की वैल्यू हो a sin x प्लस माइनस b cos x और प्लस माइनस c, बच्चों ये एक्स्ट्रा हो गया, प्लस माइनस c बढ़ा दिया गया। तो अभी मैंने a cos x प्लस माइनस b sin x और यहाँ प्लस माइनस c भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया होता आपको कि रेंज बताइए fx इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 10, इसकी रेंज निकालनी है आपको। तो बच्चों क्या करना है, कोई प्रोसेस नहीं है, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं और इस पे प्लस 10 ऐड कर देंगे, यानी पहले आप इतनी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, प्लस 10 है तो पूरे में 10 ऐड कर देंगे, माइनस 10 है तो पूरे में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों हमने सबसे पहले इतनी की वैल्यू निकाल ली, 3 sin x प्लस 4 cos x, इधर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर आएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर माइनस कितना आएगा 9 प्लस 16 3 sin x 4 cos x और इधर वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 16। अब 10 सब में ऐड कर दीजिए, ठीक है, 5 10 माइनस 5 10 ऐड कर दीजिए सभी में, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 10 और यहाँ 5 प्लस 10, बेटा यहाँ बचेगी 5, ठीक है, ये y एज्यूम कर लीजिए 15। तो रेंज आ गई 5 से 15 और अगर ये रेसिप्रोकल फंक्शन होता तो आंसर आता 1/15 to 1/5, रिवर्स कर देते। तो बच्चों अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक और क्वेश्चंस आपको बताते हैं जो जेईई में आया हुआ है, मेंस में और आईटी एडवांस में भी आया हुआ है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चंस और बताता हूं जिससे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपको रेंज निकालने के लिए। जैसे बच्चों ये 2 एग्जांपल हैं जो जेईई में पूछे जा चुके हैं। बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि fx इक्वल टू है sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1, रेंज फाइंड करनी है, ये जेईई पे पहले पूछा गया है। तो बच्चों हमने अभी आपको बताया कि ये sin स्क्वायर है, sin x है, हाँ सिंगल वेरिएबल टर्म है, तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं फैक्टर की तरीके से। तो फैक्टर तो होंगे नहीं, मिड टर्म स्प्लिट नहीं होगा, बट मिड टर्म स्प्लिट नहीं होगा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकते हैं। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1,
तो बच्चों कोफिशिएंट लेते हैं पहले, इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर हाफ करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं 1/4, इतने को प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। तो ये फंक्शन बन जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। ये हमने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं बच्चों। तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 4 3/4। अब बच्चे देखिए यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसे किस मेथड से सॉल्व करेंगे? कंस्ट्रक्शन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर साइन एक्स है, तो नंबर 1 पे हम इसे लेंगे साइन एक्स, फिर हम उस पे 1/2 ऐड कर देंगे, फिर नंबर 3 पे हम उस पे स्क्वायर कर देंगे, और नंबर 4 पे ये 3/4 ऐड कर देंगे। तो बच्चों जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो सबसे पहले क्या लेंगे? साइन एक्स लेंगे, फिर उसमें 1/2 ऐड कर देंगे, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, देन 3/4 ऐड कर देंगे। तो इसे बोलते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कंस्ट्रक्शन मेथड। इस कंस्ट्रक्शन मेथड से 1 by 1 हम सॉल्व कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी को। देखिए कितना लिया गया बच्चों, यहाँ पर साइन एक्स लिया गया। सबसे पहले हमने साइन एक्स लिखा, रेंज क्या होती है? 1 और -1। फिर बेटा 1/2 ऐड होगा, ऐड कर दिया 1/2 सब में, तो 1/2 -1 साइन एक्स प्लस 1/2 1 प्लस 1/2, ये बचेगा -1/2 साइन एक्स प्लस 1/2 और 1 प्लस 1/2 3/2। अब बच्चों इसके बाद नंबर 2 भी हो गया, नंबर 3 हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो जब हम बच्चों स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा बच्चों? 0, क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। बच्चों स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। स्क्वायर कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ 1/4 होगा स्क्वायर करने पे, यहाँ 9/4 होगा। तो ये 1/4 और ये 9/4, यहाँ मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 0 लिखी जाती है बच्चों। निगेटिव का मिनिमम वैल्यू होती है 0, निगेटिव शिफ्ट इन 0। और बेटा यहाँ पे 9/4 बन रहा है या 1/4, 1/4 और 9/4 में जो वैल्यू बड़ी होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। तो यहाँ बच्चों 9/4 बड़ी है और यहाँ 1/4 छोटी है, तो यहाँ तो हमेशा 0 आएगा, यहाँ हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ मिनिमम आती है और इधर मैक्सिमा लिखते हैं। क्योंकि बच्चों 1/4 और 9/4 कंपेरिजन करने पे 9/4 बड़ा है। अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो ये वैल्यू वहां लिख दी जाती। अब क्या करना है? 3/4 ऐड करना है बच्चों। क्या ऐड करना है पूरे में? 3/4 ऐड करना है। तो 3/4 पूरे में ऐड करिए, ठीक है। साइन एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर 3/4, 9/4 प्लस 3/4, तो वैल्यू हो गई 3/4 साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, और बेटा यहाँ आएगा 9 3 12, 12/4 यानी 3। बच्चों मिनिमम वैल्यू आ गई 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो रेंज आ गई 3/4 से 3, बेटा 9 and 3, ठीक है। कितना आ गया? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई, ठीक है। मैक्सिमम कितनी आ गई? 3। और किस वैल्यू पे आई होगी ये 3? जब ये 90 होगा, देखिए साइन 90 पे 1 1 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 3। मिनिमम वैल्यू 3/4 निकाली गई है इसकी, ठीक है बच्चों। तो रेंज आ गई 3/4 से 3। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल कराते हैं इस पर, जो आईटी एडवांस में भी पूछा गया है। बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये लास्ट एग्जांपल है इसके लिए। एग्जांपल है बच्चों कि fx इक्वल टू गिवन है sin 4x प्लस cos स्क्वायर x, रेंज निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर sin स्क्वायर पावर 4 है और ये cos है। यहाँ देखा sin का टर्म है, यहाँ cos का टर्म है, तो हमने इस cos के टर्म को sin के टर्म में चेंज कर दिया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, sin पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1। बड़ा इसका कोफिशिएंट 1 है, हाफ करेंगे 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस और माइनस कर देंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये हो जाएगा sin पावर 4x
माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। बेटा ये वैल्यू बन गई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 4 3/4। बच्चों अब यहां पर भी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और ये नंबर 4, ये कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन पे किया था। लेकिन बट यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, पिछले वाले में साइन एक्स था, इस वाले में साइन स्क्वायर एक्स है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कितना बिलोंग कर रहा है 0 to 1। साइन स्क्वायर एक्स कितना बिलोंग कर रहा है 0 to 1। ये पहला लिया, फिर दूसरा लेते हैं माइनस 1/2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/2 यहाँ पर 1/2 आ जाएगा 1/2। अब बच्चों इसके बाद होल स्क्वायर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। बच्चों अभी बताया था निगेटिव का स्क्वायर 0 लिखा जाता है, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। अब बच्चों 3/4 सब में ऐड कर दीजिए तो 3/4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 1/4 प्लस 3/4। तो बच्चों हमारे पास इस फंक्शन की रेंज निकल आई 4/4 1, रेंज आ गई 3/4 से 1। क्लियर हुआ बच्चों, मिनिमम 3/4 मैक्सिमम 1। तो बच्चों मैंने आपको आज क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ये बेटा आईआईटी जेईई मेंस किसी अदर्स कंपटीशन पे भी आप देखेंगे, सेट एग्जाम देंगे या कुछ बच्चे केवीपीआई देते हैं तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। अगर अब ये रेसिप्रोकल फंक्शन हो तो बच्चों इसे रिवर्स कर देते हैं, 1/, कर देते हैं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम देखते हैं अगर वो डिनोमिनेटर में है तो पहले हम उसे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो बच्चों ये एक ऐसा रूल था जो बच्चों को आना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने इसको डिफरेंट एंड कंस्ट्रक्शन मेथड से बताया। बच्चों मेरे को याद आता है कि मैंने मथुरा में एक बच्चा है जिसका नाम है पर्व अग्रवाल, उसको क्लास 9th और 10th में मैंने ये सारा उससे सिखा दिया था, 9th और 10th में ही। तो उसने आईआईटी में नियर अबाउट 300 के बिलो, आईआईटी एडवांस में 300 के बिलो रैंक निकाली, जो दिल्ली आईआईटी से पढ़ रहा है। तो बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हम इन्हें स्ट्रॉन्ग करते हैं तो मैथ्स हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो बच्चों आईआईटी एडवांस निकालना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और बच्चों मैं कोविड-19 पे इन वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों